एक ऐसा गुलाम जिसे 200 बच्चे पैदा करने के लिए रखा गया था। ये जानकर आप चौंक जाओगे। इस गुलाम को हर रोज 5-5 औरतों के साथ सोना पड़ता था। इतना ही नहीं, उसे अच्छा खाना, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और सोने के लिए मुलायम बिस्तर दिए जाते थे। मगर इस गुलाम ने एक या दो नहीं बल्कि 200 बच्चे पैदा कर दिए। लेकिन क्यों? क्या उसे जबरदस्ती बच्चे पैदा करने के लिए कहा जाता था? क्या थी इसके पीछे की वजह? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। 16वीं सेंचुरी इतिहास का वो दाग है जिसे खून की शाही से लिखा गया है। पूरी दुनिया में वैसे गुलामी थी, लेकिन अफ्रीकी लोगों को सबसे ज्यादा खरीद कर गुलाम बनाया जा रहा था और अफ्रीकी लोगों को दुनिया के कोने कोने में ले जाया गया। और यही वजह है कि आज अफ्रीकी लोग पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे। 1532 में ब्राजील में अफ्रीकी गुलामों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। 1 करोड़ इंसानों को उस बीच खरीदा गया। लोगों की उस समय बोली लगती थी। ब्राजील में अफ्रीकी लोगों को पीस कहते थे। 12 से 30 साल के लोगों को युवा कहा गया और 30 घंटे तक उनसे काम कराया जाता था, जिससे वो 35 की उम्र में ही बूढ़े लगने लगते थे। अब इन गुलामों के बीच एक ऐसा भी शख्स था जिसका खास ध्यान रखा जाता था, जिसका नाम था रॉकी जॉर्ज फ्लोरेंसियो, और उसे आगे जाकर पाटा सेका कहा गया। पाटा का काम बस अपने मालिक के लिए नए गुलामों को पैदा करना था। उस समय कॉफी की डिमांड को पूरा करने के लिए अफ्रीकी लोगों को तेजी से गुलाम बनाया जा रहा था। पाटा की हाइट 7 फीट से ज्यादा थी। वो अपने समय के युवाओं से बिल्कुल अलग और अट्रैक्टिव था, लेकिन यही अट्रैक्टिवनेस उसकी गुलामी का कारण बन गया। साहूपाला नाम के जमींदार ने दरअसल पाटा को खरीद लिया और वह उसके शरीर को देखकर बहुत खुश हुआ। पाटा के हाथ पैर पतले और लंबे थे और ऐसा उस समय में माना जाता था कि जिनके हाथ पैर लंबे होते उनसे लड़के ही पैदा होते। और जमींदार चाहता था कि पाटा लड़कियों के साथ रिलेशन बनाकर ज्यादा से ज्यादा मजदूर पैदा करे। और पाटा रिलेशन बनाने लग गया और वो घोड़ों का ध्यान भी रखता था। कई बार तो पाटा को दिन में दर्जनों बार महिलाओं के साथ रिलेशन बनाने को मजबूर किया जाता था। अब पाटा ने करीब 200 से ज्यादा बच्चे पैदा कर लिए थे। कई बच्चे जमींदार ने बेच दिए और कईयों को मजदूर बना दिया गया। पाटा को वैसे अच्छा खाना दिया जाता था, लेकिन किसी जानवरों की तरह एक ब्रीडर के रूप में उससे काम करवाया जाता था। आज भी दोस्तों किसी को नहीं पता कि पाटा सेका कितनी महिलाओं के साथ संबंध बनाया होगा। अब इसके बाद आता है साल 1888, जब ब्राजील में दास प्रथा का अंत हुआ। पाटा सेका भी गुलामी से आजाद हो गया। अब उसने एक नई जिंदगी शुरू कर दी। एक झाड़ू लगाती हुई औरत ने एक दिन पाटा सेका का दिल जीत लिया और पाटा सेका ने एक दिन उसे शादी का प्रस्ताव भेजा और दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद पाटा सेका के 9 बच्चे हुए और जमींदार से मिली जमीन में खेती करके उसने बच्चों को पाला। और साल 1900 में 130 साल की उम्र में पाटा सेका की मौत हो जाती है। उनकी फैमिली आज भी पाटा सेका के वंशजों को ढूंढ रही है। एक अनुमान के मुताबिक सेंट्रा ओडोक्शिया नाम की एक जगह में लगभग 30% की आबादी पाटा सेका की अगली जनरेशन है। दोस्तों, भले ब्राजील दास प्रथा से आजाद हो गया है, लेकिन अभी भी कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ गुलामी की प्रथा बरकरार है। फैब महीने में तो वहाँ की पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाकर 207 लोगों को आजाद करवाया। वो लोग दरअसल अंगूर के बाग में मजदूरी करते थे और उन मजदूरों को ब्राजील से 3000 किलोमीटर दूर लाया गया था। दोस्तों, इस किस्से से आपको भी यकीन नहीं होगा कि आज भी ब्राजील में ऐसा हो रहा है। उन लोगों ने बताया कि उनके साथ मारपीट, सुबह जगाने के लिए उन्हें बिजली के झटके, खाने में सड़ा हुआ खाना दिया जाता था। भले ब्राजील इस बात से मना करता है, लेकिन अभी भी वहाँ गुलामी की प्रथा चल रही है। कई कंपनीज तो वहाँ नौकरी के बहाने लेबर को खरीद और बेच रहे, जिसकी वजह से वहाँ एंटी स्लेव लेबर टास्क फोर्स भी बनाई गई। तो दोस्तों, ये थी पाटा सेका की कहानी।